हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं HCF और LCM की ट्रिक। सिर्फ आप लोग 2 सेकंड में है ना बड़ा से बड़ा संख्या का HCF और LCM सिर्फ 2 सेकंड में बना पाएंगे और वो भी बिना पेन छुए। तो आइए देर न करते हुए हम लोग करते हैं फटाफट आज के सेशन को शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने में कुछ संख्या आ गया है और मैं बोलूँ कि बिना पेन छुए है ना आप लोग इसका अगर LCM बता दो तो कैसा रहेगा। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 7, 14, 28 और 56। मैं बता दूं इसका LCM 56 होगा मान लो, और बिना आप LCM की अगर 56 लिख दोगे तो आपको कितना मजा आएगा। ठीक उसी तरह से मान लो थोड़ा देर के लिए, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। मैं इसका LCM बता दूं थोड़ा देर के लिए, मान लो कि 120 होगा है ना। तो आप बिना पेन छुए अगर इस तरीके से लिख दोगे है ना तो आपको कितना मजा आएगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ 4, 12, 16, 24, इसका LCM 48 होगा है ना। तो आप लोग इसी तरीका से मेरी तरह बिना LCM की अगर लिख दोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो आइए मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं, मेरी तरह आप भी लिखोगे ना। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को साथ में आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके से ना 2 सेकंड में आप लोग भी है ना कोई सा भी LCM कोई सा भी ऐसे आसानी से आप लोग उसको लिख सकते हो। तो आइए बच्चों, मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं 2 सेकंड में LCM को कैसे बना देता हूँ। आप भी इस वीडियो को सही से देखिए और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप भी बिना पेन छुए 2 सेकंड में है ना भारी से भारी संख्या को, बड़ा से बड़ा संख्या को आप लोग 2 सेकंड में LCM कर सकते हो। तो आइए मैं बताता हूँ सबसे पहला सवाल आज LCM के ट्रिक से। तो जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए यहाँ पे एक सवाल है जिसमें संख्या दिया है 6, 12, 24 और 48, और आपको निकालना है इसका LCM। तो कैसे निकालोगे? तो इसका ट्रिक है, इसमें जो भी संख्या दिया है ना इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लो आप लोग। तो क्या दिया है? 48 है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो 6 संख्या दिया है ना, ये जो संख्या 6 दिया है, क्या 6 से 48 पूरा पूरा भाग लग जाता है? तो बिल्कुल लग जाता है। अब इसको काट दो। क्या 12 के पढ़ा में 48 आता है? बिल्कुल आ जाता है। 12 से 48 विभाजित है, इसको भी काट दो। क्या 24 से 48 पूरा पूरा भाग लग जाता है? बिल्कुल भाग लग जाता है, इसको भी काट दो है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 48 ही इसका आंसर हो जाएगा है ना। ट्रिक आपको समझ में आया? यहाँ पे क्या सबसे बड़का संख्या देख लो और जो भी बाकी की संख्या दी है छोटी संख्या उससे आप भाग करके देखो। अगर पूरा पूरा लगता है ना तो उस संख्या को काट दो और यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना वही आपका LCM हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपके 48 आंसर हो जाएंगे। दूसरा सवाल आज का देख सकते हो LCM का, जिससे यहाँ पे संख्या दिया है 5, 15, 20 और 30, और आपको निकालना है इसका LCM। तो मैंने भी आपको क्या बताया था, थोड़ा देर के लिए मान लो जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान देना, ये 30 दिया है ना। तो 5 के पढ़ा में 30 आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है, इसको भी काट दो। क्या 15 के पढ़ा में 30 आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है भाई, तो इसको भी काट दो है ना। ये दोनों संख्या को तो देखो ही मत, इसको छोड़ दो। आप बात बाकी रहे आपके 20 और बाकी रहे आपके 30। तो क्या 20 के पढ़ा में 30 आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये 30 जो है ना इसमें 2 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 है ना, 60 हो जाएगा। 30 के पढ़ा मतलब 60 आ सकता है। तो क्या 20 के पढ़ा में 60 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है 60। तो यहाँ पे आप लोग कहोगे क्या इस सारे संख्या का LCM क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग? तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। कैसे निकाला आपको मैंने ट्रिक बता दिया है ना। बड़का संख्या को देख लो और जो छोटका संख्या है उसमें भाग ला के देखो, भाग लगता है तो उस संख्या को काट दो। जैसे 5 के पढ़ा में 30 आता है, 15 के पढ़ा में 30 को काट दो, दोनों को 5, 15 को काट दो, तो बच्चे 20 और 30 है ना। तो इसमें जो बड़का संख्या उसको डबल करके देखो, ट्रिपल करके देखो है ना। इस तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे। तो 3 दूनी यहाँ पे क्या हो जाते हैं? 60 हो जाते हैं ना। तो क्या 20 के पढ़ा में 60 आता है? तो बिल्कुल आ जाता भाई। तो यहाँ पे यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे LCM क्या हो जाएंगे आपके? 60 हो जाएंगे। आइए एक दो सवाल मैं आपको और भी बता देता हूँ ताकि आपको और भी बेहतर तरीका से समझ में आ जाए। जैसे मान लो दोस्तों आज की LCM का ये तीसरा सवाल रहेगा आपका, जिससे यहाँ पे संख्या दिया है तीसरा सवाल में 7, 14 और 13। तो आप यहाँ पे थोड़ा देर के लिए देख लो, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 14 है ना। तो क्या आप जानते हो कि 7 के पढ़ा में 14 आता है? क्या 7 से पूरा पूरा 14 में भाग लग जाता है? तो बिल्कुल लग जाता है। तो जिस संख्या में भाग लग जाता है ना, जो पूरा पूरा कर देता है उसको आप छोड़ दो। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे 14 और यहाँ पे बचे 13। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे 13 जो है ना ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो आप लोग जानबे करते हैं इसका LCM होगा नहीं। तो आपको यहाँ पे 14 को 13 के साथ क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो 14 या 42 के 2 होंगे, हाथ में बचेंगे 4, 14 का 14, 4, 18। तो बच्चों आप कह सकते हो सर 7, 14 और 13 का LCM सर कितने हो जाएगा आपका? सर 182 हो जाएगा है ना। तो आशा करेंगे बच्चों अब आप लोग को LCM पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा है ना। बहुत ही लाजवाब ट्रिक मैंने आपको बता दिया। आइए एक सवाल मैं आप लोग को LCM को और भी बता दूं ट्रिक से। तो दोस्तों ये LCM के आज के चौथा सवाल रहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया है? 4 दिया है, 12 दिया है, 17 दिया है और 24 दिया है। तो थोड़ा देर के लिए मान लो ये सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24। क्या 4 के पढ़ा में 24 आता है? तो बिल्कुल आता है सर, तो इसको काट दो। क्या 12 के पढ़ा में 24 आता है? बिल्कुल आता है भाई, तो इसको भी काट दो है ना। अब यहाँ पे 17 क्या बचे? तो आप लोग जानते हो बच्चों 17 है ये अभाज्य संख्या है ना। तो इसका LCM तो होगा नहीं, तो आप लोग को करना क्या होगा? 17 को 24 के साथ गुना कर देना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 चौके 68 के 8, हाथ में बचेंगे 6 और 17 दूनी 34 और 34 अच्छी क्या हो जाएगा? 40। तो बच्चों यहाँ पे 4, 12, 17 और 24 इन सभी का LCM क्या हो जाएगा? 408। तो आशा करेंगे आप लोग भी LCM का ट्रिक समझ गए होंगे। आप लोग को इसी तरीके से क्या करना है? LCM पूरी तरीके से फाइंड कर लेना है।
तो आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एचसीएफ का ट्रिक। देखिए एचसीएफ का ट्रिक क्या है, मौसा का ट्रिक क्या है। यहाँ पे मान लो दो संख्या दिया है जो है 48 और 60, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे। तो इसके कई सारे ट्रिक है। एक ट्रिक तो ये है, यहाँ पे 48 और 60 है ना, तो अंतर यहाँ पे ये देख लो कितना का है। तो कहोगे सर 12 का अंतर है ना। सर 12 का अंतर है तो क्या सर 12 की पारा में 48 आता है, तो बिल्कुल आता है। 12 चौक 48, अर्थात 12 से 48 पूरा पूरा कट रहा है। क्या 12 की पारा में 60 आता है, तो बिल्कुल आता है। 12 पंचे 60। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 की संख्या से ना, ये जो 12 है ना, 12 कान में 48 भी आता है, 12 में 60 भी आता है। तो आप कह सकते हो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके 12 हो जाएंगे, है ना। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है, जैसे मान लो ये 48 है, तो 48 जो है ना 24 के पारा में भी आएगा। 48 का आधा 24, क्या 24 के पारा में 60 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसको काट दो। अब 24 का आधा करो तो ये 12 होता है। क्या 12 के पारा में 48 आता है, तो बिल्कुल 48 आता है। क्या 12 के पारा में 60 है, तो बिल्कुल आता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे एचसीएफ आपके क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों आज का दूसरा सवाल देखते हैं एचसीएफ का। जैसे मान लो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 84 और यहाँ पे कितने दिया है, 108 दिया है। तो इसको आप लोग कैसे बनाओगे। तो देखो इसका सिंपल सा ट्रिक है, इसका सिंपल सा ट्रिक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा 24 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कि 24 के पारा में क्या 60 आता है, तो बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ पे 24 आंसर होगा। 24 का आधा करके देखो बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएंगे 12। क्या 12 के पारा में 24 आता है, बिल्कुल सर 12 दूनी 24 होता है। क्या 12 के पारा में 60 आता है, 12 पंजे 60 बिल्कुल आता है। क्या 12 के पारा में 84 आता है, बिल्कुल आता है। 12 से 84। क्या 12 के पारा में 108 आता है, बिल्कुल आता है। 12 9 में 108। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हो मेरे भाई लोग, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका सर, 12 हो जाएगा। सर कितने हो जाएगा मेरे भाई लोग, यहाँ पे 12 हो जाएंगे, है ना। तो आशा करेंगे ये वाली ट्रिक आप लोग को बहुत ही मजा आता होगा, बिल्कुल ही समझ में आता होगा। तो आप लोग वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह का ना आप लोग को कंटेंट मिल सके। आइए अब बड़ा संख्या का देखता हूँ एचसीएफ आप लोग कैसे निकालोगे। जैसे मान लो यहाँ पे एचसीएफ बोलता है निकालने के लिए, है ना। तो ये आज का तीसरा सवाल है एचसीएफ का। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 750, 6300, 18900, है ना। संख्या तो बराबर है, लेकिन इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे। आइए तो मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। ध्यान से देखना, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, है ना। तो मान लो इस जीरो को काट दो, जीरो को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास बचे 75। क्या बचे बच्चों, 75। तो क्या 75 के पारा में 630 आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग 75 को तोड़ देंगे, तो 15 पंजे 75 हो सकता है। 15 पंजे क्या हो सकता है बच्चों, 75। तो क्या 15 के पारा में 750 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। 15 पंचे जब 75 आ जाता है तो जीरो डाल दोगे, है ना। तो 50 को 15 से गुना करोगे तो 750 आ जाएगा, अर्थात 15 के पहाड़ा में 750 आ रहा है। अब देखना कि क्या 15 से सब ये दोनों संख्या भी कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं करके। 15 चौके 60, 3 पर 0 30, 15 दूनी 30, जीरो, ये बिल्कुल 15 से कट रहा है। आइए हम लोग 18,900 को चेक कर लेते हैं। तो 15 कान 15, 3 पर 9 39, 15 दूनी 30 और 9 पर 0 90, 15 छक्के, है ना। 15 छक्के क्या हो जाता है, 90। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों इसके आंसर क्या हो जाएंगे, आपके एचसीएफ में 15 ही हो जाएंगे। तो आशा करेंगे दोस्तों आप लोग को एचसीएफ भी समझ में आ गया होगा और एलसीएम भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।